हेलो गाइज, इस वीडियो में हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और कंडीशन जानेंगे कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की कंडीशन क्या है। और एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि जेईई एडवांस में भी आ चुका है। और उसमें आपसे पूछता है क्या, ये एच का वैल्यू पूछता है और इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछता है। ये सबसे पहले हम कुछ बेसिक सी बात जानें। अगर कोई जैसे ये एक्सिस है, यहाँ पर जैसे कोई ये एक्सिस है और यहाँ से अगर सपोज करो कोई फोर्स इसको ऐसे लग रहा है जो कि इसको इंटरसेक्ट कर रहा है या इसके परपेंडिकुलर है, इस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होगा। आई थिंक ये आपको ये बात पता होगा। अगर कोई भी एक्सिस है, इस पे कोई भी फोर्स इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर लग रहा है या पैरेलल है, तो क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क जीरो है। इस केस में क्या है, यहाँ पे कोई इम्पल्स जे अप्लाई होता है एच हाइट पे और हम सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक परपेंडिकुलर एक्सिस यहाँ पे सुई लेते हैं इस डायरेक्शन में। आपको ये पता होगा, अगर यहाँ पे मैंने एक सर्किल कर दिया और यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर। सेम केस में यहाँ पे मैंने एक सर्कल करके एक डॉट लगा दिया, इससे जो परपेंडिकुलर पास हो रहा है एक्सिस, जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, इसके अबाउट कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर एक्सटर्नल फोर्स जो है एम जी, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है इस एक्सिस के, इसके अबाउट नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। यानी हम इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालना। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से कि जो इम्पल्स होता है, ये क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, यानी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। मैंने एज्यूम कर लिया इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी डी सी एम। उसके बाद क्या होगा, इम्पल्स की वैल्यू कितनी है, जे है। पी फाइनल यानी एम इंटू 20 सेंटीमीटर, इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, तो 20 सेंटीमीटर क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, जे अपन एम। ये तो हमने आसानी से कैलकुलेट कर लिया। और ये क्वेश्चन जे एडवांस में एक बार आ चुका है। तो वहां पे चार ऑप्शन थे, एक तो एच का वैल्यू पूछ रहा था और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ रहा था, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो हम एंगुलर मोमेंटम कैसे अप्लाई करेंगे। एंगुलर, यहाँ जैसे हमने इम्पल्स थ्योरम पढ़ा, सेम ऐसे ही एक है एंगुलर इम्पल्स थ्योरम। एंगुलर इम्पल्स थ्योरम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम जैसे मान लीजिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट में लगाया, जो एंगुलर इम्पल्स होगा कि क्या होगा, उसके चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा। जैसे इसमें केस में क्या था, ट्रांसलेशन के केस में इम्पल्स का चेंज इन मोमेंटम के इक्वल। और रोटेशन के केस में क्या है, जो एंगुलर इम्पल्स है, एंगुलर इम्पल्स ये क्या होता है, ये होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, यानी एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। देखो एंगुलर इम्पल्स क्या होगा, यहाँ पर एंगुलर इम्पल्स क्या होता है, हम जानते हैं जे इम्पल्स इनटू, इम्पल्स को मैंने यहाँ पे जे से डिनोट कर दिया, ये जो से इस एक्सिस से जितना हाइट है यानी एच, यानी यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, जे इंटू एच इक्वल टू, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम होगा इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट आर क्रॉस डी, तो जीरो होगा क्योंकि आर की वैल्यू ही जीरो है। अगर कोई बॉडी जैसे ये भी ट्रांसलेट भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है ओमेगा से, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम लिखूं, तो ये क्या होगा, एम इंटू आर क्रॉस भी प्लस आई इंटू आई सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और ये ओमेगा इसका एंगुलर जो वेलोसिटी है। जब मैं इस पॉइंट के अबाउट लिखूंगा, ये आर की तो वैल्यू जीरो होगी, इस टर्म की तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। इस केस में क्या होगा, सिर्फ सेंटर ऑफ मास जो एंगुलर इम्पल्स आएगा, ये सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है इसका एंगुलर मोमेंटम वही होगा। तो इस केस में क्या होगा, एल फाइनल की वैल्यू इस
सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/5 mr² इंटू ओमेगा, और ये तो ट्रांसलेशन के कारण 0 आएगा, और इनिशियल इसका वेलोसिटी क्या था 0 था। अब एक और इम्पोर्टेंट, ये जो प्योर रोलिंग कर रहा है तो भी की वैल्यू क्या होगी आर ओमेगा, और मैंने भी का वैल्यू क्या निकाला है J/m इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई J/mr। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो मैं सिंपल से क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ओमेगा की वैल्यू रख दूंगा इस इक्वेशन में, यानी JH इक्वल टू 2/5 mr² अपन J/mr। एक एम से एक एम कैंसिल, ये कैपिटल आर है सॉरी, ये आर आर भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमें एच का वैल्यू चाहिए, ये जे भी जे कैंसिल हो जाएगा, यानी एच का वैल्यू क्या आएगा 2r/5। अगर एच का वैल्यू 2r/5 होगा तो क्या होगा इस केस में एंगुलर मोमेंटम, ये रूल, ये ये जो स्फीयर है ये रोलिंग प्योर रोलिंग परफॉर्म करेगा विदाउट स्लिपिंग। इसमें आपको यही निकालना रहता है, पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये हाइट पूछता है क्या हाइट निकालनी। आपको हो ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें।